हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्टर के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे और ये सेक्टर कौन सा है, तो ये सेक्टर होने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में जिस तेज़ी के साथ में जो है ना, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में नए नए रोड्स आपको बनते हुए देखने को बन रहा है, नए नए डैम्स का जो है कंस्ट्रक्शन हो रहा है, नई नई बिल्डिंग्स वगैरह आपको बन रही है। तो ये जो सेक्टर है इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड जो है आने वाले आपको 5 से 6 साल तक तो कंटिन्यूसली होने वाला है। गवर्नमेंट भी इसमें काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। हैवी कैपेक्स वगैरह भी जो है यहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ है, और आपको पता होगा लगातार इस इंडस्ट्री में ग्रोथ आ रही है। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स भी हैं जिनको यहाँ पर इससे सबसे ज़्यादा फायदा हो सकता है। देखिए, आज का हमारा टॉपिक अगर आप देखेंगे तो हमारा टॉपिक है बेस्ट 3 स्मॉल कैप स्टॉक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड यहाँ पर बेस्ट 3 स्मॉल कैप स्टॉक यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो 3 स्मॉल कैप स्टॉक है, आपको पहले बता दूं, किसी भी तरह का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ना तो बाई करने का, ना सेल करने का, ना ही होल्ड करने का। तो इस चीज़ को भी आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो है ना, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट नहीं किया है तो आप उसको जाकर के ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 160 से ज़्यादा आपको सब्सक्राइबर वहाँ पर देखने को मिलेगा लेटेस्ट में, तो एक बार ज़रूर उस पर विजिट करिए। और अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ऊपर अगर आप आएंगे तो इंडिया में ये मार्केट जो है वो बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है। लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 25 में ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मार्केट है वो आपको 190 बिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा का जो है आप इसको बोला गया था। और ऐसा एक्सपेक्ट है कि आने वाले 2030 तक जो है ये मार्केट जो है आपको सीधा सीधा जो है ना 2 टाइम्स का ग्रोथ हमको देखने को मिलेगा। मतलब 190 बिलियन डॉलर से बढ़ करके सीधा सीधा ये आपको 280 बिलियन डॉलर होने वाला है, यानी कि सीधा सीधा आप बोल सकते हैं कि डबल होने वाली है ये इंडस्ट्री। और उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब 10 साल, 15 साल या 20 साल नहीं लगेगा। आने वाले सिर्फ और सिर्फ आपको 5 साल के अंदर में ये जो आपको इंडस्ट्री है 5 ईयर्स के अंदर में आपको डबल हो सकती है। और अगर आप CAGR के हिसाब से देखेंगे तो इस इंडस्ट्री में 9.50% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से इसमें हमको ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कंटिन्यूसली आने वाला है। हैवी कैपेक्स वगैरह गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। इन सारे रीजंस की वजह से ये काफ़ी इमर्जिंग सेक्टर हो सकता है। अब अगर मैं इस सेक्टर से रिलेटेड जो 3 बेस्ट, अगर मैं आपको बताऊँ स्मॉल कैप स्टॉक की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें हमारी इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपनी है। कंपनी का नाम है पावर मैक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। पावर मैक प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ ना, तो इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में जो है 1316% का जो है शानदार और जबरदस्त मल्टी बैगर रिटर्न कंपनी ने ऑलरेडी अपने इन्वेस्टर को बना करके दे चुकी है। और अगर मैं पावर मैक प्रोजेक्ट की बात करूं तो ये कंपनी बहुत बड़े स्केल पर बिजनेस करती है। आपको रोड्स वगैरह बनाने से लेकर के इंडस्ट्रीज का भी कंपनी बिजनेस करती है, और इंडस्ट्री डेवलपमेंट करना या पावर प्लांट वगैरह बनाना इसका भी कंपनी का बिजनेस है। और अगर आप कंपनी को थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे ना, तो कंपनी ने अभी तक टोटल 165 से ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है कंपनी आपको कंप्लीट कर चुकी है। 15 से ज़्यादा ओवरसीज प्रोजेक्ट, यानी कि इंडिया के बाहर के जो प्रोजेक्ट है वो कंपनी आपको कर चुकी है। कंपनी लार्जेस्ट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइडर है। उसके अलावा जो है ना, सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना, कि कंपनी की जर्नी जो है बहुत इंप्रेसिव रही है। यानी कि लास्ट अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2016 में देखेंगे ना, तो कंपनी के पास में टोटल 3524 करोड़ के ऑर्डर बुक थे, जो कि अभी अगर आप देखेंगे ना 31 मार्च 2025 तक में ये जो ऑर्डर बुक है वो बढ़ करके 53,994 करोड़ तक पहुंच चुका है। मतलब ज़बरदस्त ग्रोथ हुआ। और कंपनी का जो करंट मार्केट कैप है उससे अगर मैं कैलकुलेट करूंगा ना, तो 6 टाइम्स से ज़्यादा कंपनी के पास में ऑर्डर बुक आपको अभी अवेलेबल है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है ऑर्डर बुक के परस्पेक्टिव से। और लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाया था। रेवेन्यू 5200 करोड़ से ज़्यादा देखने को मिला था। पैट वगैरह भी शानदार था। कंपनी आपको इंडस्ट्रियल प्लांट से लेकर के रेलवेज एंड मेट्रो से लेकर के रोड्स, वाटर एंड माइनिंग सेक्टर में आपको कंपनी काम करती है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है कंपनी का। और सबसे अच्छी चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, कंपनी का जो बिजनेस ओवरव्यू, जैसा मैंने आपको बोला था 5 मेन बिजनेस ओवरव्यू है कंपनी का। सबसे पहले जो है कंपनी इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन करने का काम करती है, यानी कि जितने भी जो बड़े बड़े इंडस्ट्री होते हैं, प्लांट होते हैं, उसका इरेक्शन करना, टेस्टिंग करना, कमिश्निंग करना और बड़े बड़े पाइपिंग के वर्क वगैरह करना, ये कंपनी करती है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन करने का कंपनी काम करती है, जिसमें आपको सिविल वर्क वगैरह किया जाता है रेलवे के लिए, मेट्रो के लिए, रोड्स के लिए, वाटर प्रोजेक्ट के लिए। और उसके अलावा अगर मैं इंडस्ट्रियल सर्विसेज की बात करूं तो कंपनी, एक होता है इंडस्ट्रियल जो प्लांट होता है उसका कंपनी कंस्ट्रक्शन करती है। उसके अलावा उसको क्या होता है ना कि मेंटेनेंस करना होता है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, तो उसका भी काम करती है। और ओवरसीज में भी कंपनी करती है, जिसमें आपको सऊदी अरेबिया, ओमान, कुवैत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और नाइजीरिया में भी कंपनी का प्रेजेंस जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग एंड हैवी फैब्रिकेशन का भी कंपनी काम करती है, और माइनिंग में भी कंपनी का जो है यहाँ पर हमको स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस देखने को मिलता है। तो ये टोटल 5 अलग अलग सेक्टर है जहाँ पर कंपनी का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगा। बाकी कंपनी का अगर आप क्लाइंट देखेंगे तो डोमेस्टिक क्लाइंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसमें आपको
BHEL से लेकर के NTPC से लेकर के रिलायंस इंडस्ट्रीज से लेकर के L&T है, GMR ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, टाटा पावर है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अडानी है, आपको NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ONGC आपको कंपनी के क्लाइंट में है, NMDC देखने को मिलेगा, वेदांता है। उसके बाद में आपको जिंदल स्टील एंड पावर है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। उसके अलावा आपको यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोर इंडियन रेलवेज के लिए भी कंपनी आपको काम करती है। तो काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ क्लाइंट लिस्ट है कंपनी का। RVNL भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कर्नाटका पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि KPCL भी है, और CCL है, IOCL यानी कि इंडियन ऑयल भी यहाँ पर कंपनी का क्लाइंट लिस्ट में है। तो काफ़ी डाइवर्सिफाई क्लाइंट लिस्ट है कंपनी का डोमेस्टिक में। और ऐसा नहीं है कि कंपनी सिर्फ डोमेस्टिक में क्लाइंट जो है कंपनी का स्ट्रांग है, अगर आप इंडिया से बाहर भी देखेंगे तो इंटरनेशनल क्लाइंट भी कंपनी का काफ़ी स्ट्रांग है, जिसमें आपको सीमेंस से लेकर के, आपको रोमको से लेकर के, गामा से लेकर के, L&T पावर से लेकर के, होंडई है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो नोमैक आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर ADNOC, ये जो आपको मिडिल ईस्ट की बहुत बड़ी कंपनी है, ये भी कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में है। तो काफ़ी फैला हुआ कंपनी का बिजनेस है। और उसके अलावा अगर आप कंपनी के साथ सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई है ना, कि कंपनी का जो ऑर्डर इनफ्लो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 2019, 20, 21 में कंपनी को उतने अच्छे ऑर्डर नहीं मिले, पर 2022 में कंपनी को 13,500 करोड़ से ज़्यादा का ऑर्डर मिला। और फाइनेंशियल ईयर 24 जो था वो कंपनी की हिस्ट्री का जो है सबसे बेस्ट ईयर था, क्योंकि इस साल कंपनी को सिर्फ एक साल में 40,000 करोड़ के ऑर्डर जो है कंपनी को फ्रेश ऑर्डर मिले। इस वजह से जो कंपनी का ऑर्डर बुक जो अभी आप करंटली देख रहे हैं ना 53,000 करोड़, वो क्यों है, क्योंकि कंपनी को लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिले थे। और अभी टोटल करंट ऑर्डर बैकलॉग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल ऑर्डर 53,994 है। लास्ट ईयर ये आपको 57,000 करोड़ था। हालांकि ये आपको 31 मार्च 2025 तक का डेटा है, और उसके बाद कंपनी को और भी नए ऑर्डर मिले हैं, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी कंपनी का जो टोटल ऑर्डर बुक है उसमें और भी ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। और अगर मैं पावर मेक के फ्यूचर ग्रोथ की बात करूं तो द कंपनी इज टारगेटिंग 25 to 30% रेवेन्यू ग्रोथ इन फिजिकल ईयर 2025, यानी कि आने वाले 2025 के बाद जो है कंपनी यहाँ पर 25 to 30% का रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो टारगेट कर रही है फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए भी, और उसके अलावा आने वाले साल के लिए भी। बाकी कंपनी के कुछ की प्रोजेक्ट में देखेंगे तो कंपनी इज इन्वॉल्व इन प्रोजेक्ट लाइक द बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट हो गया, द रिवाइवल ऑफ मीनाक्षी एनर्जी पावर प्लांट इन नेल्लोर एंड वेरियस MDO प्रोजेक्ट वगैरह जो है कंपनी यहाँ पर आपको कर रही है। और कंपनी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन कर रही है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको इंडस्ट्रियल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंस्ट्रक्शन एज वेल एज ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पे कंपनी का प्रेजेंस है। और माइनिंग के प्रोजेक्ट भी कंपनी आपको कंप्लीट कर रही है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी आपके साथ बात किया था। और अगर मैं टोटल ऑर्डर बुक की बात करूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे ना तो जो टोटल ऑर्डर बुक है कंपनी का वो एग्जैक्ट नंबर जो है ना अभी लेटेस्ट वाला वो कितना है, 57,915 करोड़ आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि रिसेंट टाइम में कंपनी को 971 करोड़ के जो है TEGENCO की तरफ से यहाँ पर आपको कंपनी को नए ऑर्डर मिले थे। और अगर आप देखेंगे रिसेंट में आप देख सकते हैं 14 जुलाई को, बिल्कुल अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 15 दिन पहले कंपनी को 500 करोड़ के एक ऑर्डर मिला था। उसके अलावा 52 करोड़ का भी ऑर्डर मिला था फ्रॉम आपको थर्मल पावर प्रोजेक्ट इन बिहार एंड मध्य प्रदेश में कंपनी को ऑर्डर मिला। टोटल अगर आप निकालेंगे तो 550 करोड़ के ऑर्डर जो है कंपनी को अभी रिसेंट आपको 15 दिन पहले मिला है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 26 जून को अगर आप देखेंगे ना, यानी कि लास्ट मंथ जो है कंपनी को यहाँ पर 159 करोड़ का सोलर पावर प्रोजेक्ट का ऑर्डर कंपनी को मिला था अंडर PM कुसुम स्कीम। उसके अलावा 13 मई को अगर आप देखेंगे तो 971 करोड़ का ऑर्डर, यानी कि इसके बाद भी कंपनी को जो है ना 2 बड़े बड़े ऑर्डर मिल चुके हैं। तो ये एक बहुत अच्छा और बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। वहीं पावर मेक का अगर आप देखेंगे रेवेन्यू ग्रोथ का जो कंपनी ने टारगेट रखा है, जैसा मैंने बोला था फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए कंपनी ने प्रोजेक्शन दिया था कि 5,500 करोड़ का कंपनी आपको रेवेन्यू जनरेट करेगी, और कंपनी ने ऑलमोस्ट इसको अचीव कर लिया है। हालांकि जो नेक्स्ट ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए कंपनी ने जो प्रोजेक्शन रखा है कि 7,000 करोड़ का नंबर जो है कंपनी आने वाले आपको साल में नेक्स्ट ईयर जो है इसको कंप्लीट करेगी। तो देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि कंपनी इसको कैसे करती है। बाकी अगर आप कंपनी के नंबर्स पर आएंगे तो रेवेन्यू आप देख सकते हैं लास्ट ईयर 4,200 करोड़ से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ करके 5,234 करोड़ तक आपको पहुंच चुका है। तो कंपनी के रेवेन्यू में जबरदस्त ग्रोथ आया है, सीधा सीधा बोल सकते हैं कि 1,000 करोड़ से ज्यादा का ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। और जैसा मैंने बोला था फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए कंपनी ने टारगेट रखा था 5,500 करोड़ और 5,234 करोड़ किया है, मतलब ऑलमोस्ट कंपनी ने इसको अचीव कर लिया है। और नेक्स्ट ईयर के लिए जो मैंने बोला ना फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए कंपनी के मैनेजमेंट का क्या कहना है कि 7,000 करोड़ इसको अचीव करना है। तो देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले साल में कंपनी अपने प्रोजेक्ट को कैसे एग्जीक्यूट करती है। और ये जब क्वार्टरली नंबर वगैरह रिजल्ट आएंगे ना तो आपको और भी अच्छी तरह से जो है सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब अगर मैं आपको कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूं
तो लास्ट ईयर जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो आपको 248 करोड़ था, जो कि इस साल आपको बढ़ करके 348 करोड़ हो चुका है। मतलब कंपनी का रेवेन्यू में भी हमने यहाँ पर ग्रोथ देखा है, साथ ही साथ कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें भी ग्रोथ आया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि कंपनी का मार्जिन में भी ग्रोथ आया है, जो कि 11% से बढ़ करके 12% पर आ चुका है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर मैं कंपनी के फंडामेंटल की बात करूँ तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, ओनली 9,400 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। ROE 16%, ROC देखेंगे तो कंपेरेटिवली ज़्यादा बेटर है, 22.9% का आपको ROC यहाँ पर देखने को मिलेगा। और उसके अलावा अगर आप इसमें प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे ना तो 58.3% की होल्डिंग जो है यहाँ पर प्रमोटर की है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना कि पावर मेक में जो FII की होल्डिंग है वो भी काफ़ी शानदार है, जो कि आपको 4.74% आपको FII की होल्डिंग देखने को मिलेगा। और म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, मतलब 23.39% की होल्डिंग जो है म्यूचुअल फंड की आपको देखने को मिलेगा। यानी कि FII DII अगर आप मिला देंगे तो 27%, 28% यहाँ पर निकल के आ रहा है, जो कि बहुत शानदार होल्डिंग है। और पब्लिक की होल्डिंग बहुत ज़्यादा कम है, ओनली 13% की होल्डिंग यहाँ पर आपको पब्लिक की देखने को मिल रहा है। तो ये शो करता है कि इस कंपनी में जो है ना इंस्टीट्यूशन ने भी अपना काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो शो किया है, और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी डेट वगैरह देखेंगे तो 735 करोड़ का डेट है, डेट टू इक्विटी बिल्कुल कंट्रोल में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा स्टॉक जो है आपको ओवर वैल्यू आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो ये हमारी इस लिस्ट में जो है पहली कंपनी हो गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड कंपनी की तरफ चलते हैं। सेकंड कंपनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम है बोंडाडा इंजीनियरिंग लिमिटेड। इस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में जो है 1219% का जो है ज़बरदस्त रिटर्न बना करके दिया है। हालांकि जो ये पूरा 5 साल नहीं है, तो इसको भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, सिर्फ आपको 1 से 2 साल यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके अलावा बोंडाडा का जो बिजनेस है वो कंपनी आपको EPC एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम करती है। किसमें करती है? तो रिन्यूएबल एनर्जी में, उसके अलावा रेलवेज में कंपनी का बिजनेस है, टेलीकॉम सेक्टर में कंपनी काफ़ी बढ़ चढ़ कर आपको काम कर रही है। और आपको रिन्यूएबल तो ऑब्वियसली सोलर में कंपनी का जो बिजनेस है वो तो है ही। देखिए वहीं अगर आप बोंडाडा का जो है अबाउट अस वाले सेगमेंट में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोंडाडा जो है 2012 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और कंपनी का जो बिजनेस है वो EPC एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस देखने को मिलता है। सर्विसेज टू कंपनीज ऑपरेटिंग इन द टेलीकॉम, रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंडियन रेलवे में कंपनी का बिजनेस है, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। और उसके अलावा भाई कंपनी जो है रिसेंट टाइम में BESS यानी कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के ऊपर में भी कंपनी यहाँ पर हमको काम करते हुए देखने को मिल रही है। बाकी कंपनी का क्लाइंट लिस्ट देखेंगे तो देख सकते हैं काफ़ी बड़ा बड़ा नाम है, BSNL, रिलायंस जियो, एयरटेल, VI, टाटा, उसके बाद में इंडस टावर। ये कुछ आपके जो क्लाइंट है ना ये आपको टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड है। बाकी अगर आप देखेंगे तो BHEL से लेकर के महाजनको से लेकर के KP ग्रुप जैसे क्लाइंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अगर मैं कंपनी के सोलर EPC की बात करूँ तो कंपनी के पास में अभी करंट जो है ना एग्जैक्ट नंबर देखेंगे तो 2.3 गीगावाट के जो है ना कंपनी के पास में अभी प्रोजेक्ट जो है कंपनी के पास ऑन गोइंग है, प्रोजेक्ट इन हैंड में है। और इसमें आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर, तो NLC का जो है 780 मेगावाट का गुजरात में, महाजनको का 557 मेगावाट महाराष्ट्र में, NLC 71 मेगावाट तमिलनाडु में, हिंदुजा ग्रुप का 17 मेगावाट, KPI ग्रीन का 135 मेगावाट का प्रोजेक्ट जो है कंपनी महाराष्ट्र में आपको कंप्लीट कर रही है। तो ये टोटल प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और उसके अलावा सबसे अच्छी चीज़ क्या रही है ना KP आपको यहाँ पर आपको बोंडाडा इंजीनियरिंग के केस में कि इस कंपनी ने लॉन्ग टर्म में जो है ज़बरदस्त ग्रोथ आपको शो किया। मतलब जब फाइनेंशियल आपको पता है 2012 में कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था, यानी कि 2012 में कंपनी आपको फॉर्म हुई थी, और 2013 में कंपनी ने 8 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लिया था। और उसके बाद से अगर आप देखेंगे ना तो हर साल कंपनी जो है पॉजिटिव ग्रोथ मेंटेन करके रख रही है। मतलब हर साल कंपनी के जो रेवेन्यू है उसमें शानदार ग्रोथ हुआ है। और पूरे लॉन्ग हिस्ट्री में देखेंगे ना, यानी कि पिछले 10-12 सालों में कंपनी के जो रेवेन्यू है उसमें 56% के CAGR से हमको इसमें ग्रोथ देखने को मिला है। और ये बहुत शानदार ग्रोथ है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर ईयर ऑन ईयर में सीधा सीधा आपको डबल होते हुए देखने को मिला। पिछले 2 साल से तो कंपनी का रेवेन्यू जो है वो सीधा सीधा हमको डबल होते हुए देखने को मिला। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जिसको आप माइंड में रख सकते हो। और यहाँ पर पिछले 1-2 साल की बात नहीं हो रही है, लास्ट 12 ईयर से कंपनी कंसिस्टेंट बेसिस में अपने रेवेन्यू में ग्रोथ शो कर रही है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा जैसा मैंने बोला था कंपनी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के ऊपर में भी काफ़ी अग्रेसिव वर्क कर रही है। और रिसेंट टाइम में 100 मेगावाट आवर का कंपनी को प्रोजेक्ट भी मिला था। आपको तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से 750 मेगावाट आवर का भी बैटरी एनर्जी स्टोरेज ऑर्डर मिला था, टेंडर में कंपनी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट भी किया है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे कंपनी का ग्रोथ स्ट्रेटजी क्या है, तो कंपनी ने अपने ग्रोथ को लेकर के आने वाले 2030 तक के लिए टारगेट रखा है। 10 गीगावाट मिशन का कंपनी का टारगेट है। कंपनी का टारगेट है $1 बिलियन रेवेन्यू कंपनी कंप्लीट करना चाहती है आने वाले 2030 तक के लिए। ठीक है, ये कितना होगा? तो ये आपको 10,000 करोड़ का रेवेन्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसको लेकर के कंपनी ने MOU भी साइन किया है। किसके साथ में? तो असम गवर्नमेंट और आपको आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ में कंपनी ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया हुआ है। और कंपनी जो है
आने वाले टाइम में इंटरनेशनल मार्केट में अपनी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग करेगी। किसके थ्रू? तो टेलीकॉम एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, जिसमें अगर मैं आपको जो टोटल 10 गीगावाट देखेंगे तो 10 गीगावाट में आपको सोलर का कंट्रीब्यूशन आपको 6 गीगावाट रहेगा, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का कंट्रीब्यूशन आपको 2 गीगावाट रहेगा, और सोलर आईपीपी का जो कंट्रीब्यूशन है ना वो यहाँ पर आपको 2 गीगावाट रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप देख सकते हैं। अब आता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट की कंपनी का ऑर्डर बुक कितना है। तो देखिए ऑर्डर बुक को आप दो तरीके से समझिएगा, क्योंकि देखिए सबसे पहले अगर आप ऑर्डर बुक देखेंगे तो 31 मार्च 2025 तक कंपनी के पास में टोटल 5044 करोड़ के ऑर्डर कंपनी के पास में मौजूद थे, ठीक है, जिसमें से रिन्यूएबल के सबसे ज़्यादा ऑर्डर थे कितना, तो 3589 करोड़। टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड अगर आप देखेंगे तो कंपनी के पास में 1091 करोड़ के ऑर्डर थे। इंडियन रेलवे से रिलेटेड देखेंगे तो 228 करोड़ के ऑर्डर कंपनी के पास में था, और जो प्रोडक्ट कंपनी ऑफर करती है उससे रिलेटेड 136 करोड़ का ऑर्डर था। पर अभी कंपनी का जो टोटल ऑर्डर बुक है ना वो ओनली 5000 करोड़ नहीं है, वो आपको 15,000 करोड़ है। और ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ इसको हम आगे बताते हैं, क्योंकि लेटेस्ट डेटा के ऊपर अगर आप आएंगे ना तो मार्च के बाद में मई में जो है कंपनी को 204 करोड़ का ऑर्डर मिला। 27 मई को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से रिलेटेड ऑर्डर था जो कि तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से कंपनी को मिला। उसके बाद 23 मई को कंपनी की हिस्ट्री का जो है सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट ऑर्डर मिला, जब कंपनी ने टोटल 9000 करोड़ का जो है सिंगल ऑर्डर 2000 मेगावाट यानी कि 2 गीगावाट का आंध्र प्रदेश का एक प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है, और इससे टोटल ऑर्डर बुक कंपनी का बढ़ करके हो गया 14,000 करोड़। और उसके बाद अगर आप देखेंगे ना तो अभी रिसेंट यानी कि जून में, इसे लास्ट मंथ अगर आप देखेंगे तो लास्ट मंथ कंपनी को 836 करोड़ के ऑर्डर मिला था तमिलनाडु गवर्नमेंट से ही बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से रिलेटेड, तो 14,836 करोड़ हो गया। और पुराना अगर आप ऐड कर देंगे तो टोटल कंपनी का जो ऑर्डर बुक है ना वो कितना निकल के आएगा, तो वो आपको 15,000 करोड़ यहाँ पर निकल के आएगा, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। क्योंकि अगर आप कंपनी के साइज वगैरह देखेंगे ना तो बहुत छोटी कंपनी है। रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो 801 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू जो है वो बढ़ करके 1571 करोड़ हुआ है। 2 टाइम्स का कंपनी ने ग्रोथ शो किया है। नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो ये आपको 46 करोड़ से बढ़ करके सीधा 115 करोड़, यानी कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें यहाँ पर शानदार ग्रोथ हमको देखने को मिला है। मतलब 2 टाइम्स से भी बहुत ज़्यादा का ग्रोथ जो है आप यहाँ पर बोल सकते हैं 2.5 टाइम्स के आसपास का ग्रोथ देखने को मिलेगा। और अगर आप फंडामेंटल पर आएंगे तो देख सकते हैं ओनली 4764 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, और जो करंट मार्केट कैप है उससे आपको 4 टाइम्स यहाँ पर आप बोल सकते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पर ऑर्डर बुक कंपनी के पास में अवेलेबल है। आरओई स्ट्रॉन्ग है 36.8%, आरओसी जो है वो उससे भी ज़्यादा अच्छा है, 40% का आपको आरओसी देखने को मिलेगा। बाकी प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो 62.4% की होल्डिंग जो है ये प्रमोटर के पास में अभी अवेलेबल है। और अगर मैं यहाँ पर आपको एफआईआई या डीआईआई की बात करूँ तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, और एफआईआई की जो होल्डिंग है ना वो ओनली 1.28% आपको देखने को मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव होल्डिंग नहीं है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। डेट वगैरह 182 करोड़ का डेट है, डेट टू इक्विटी कंट्रोल में है, दिक्कत की बात नहीं है। वैल्यूएशन देखेंगे तो ओवर वैल्यू स्टॉक है, क्योंकि जो इंडस्ट्री पी है उसके कंपेरिजन में स्टॉक आपको काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यू है, ठीक है। तो ये दूसरी कंपनी हो गई। ये दो कंपनी कंपेरेटिवली बेटर है। जो थर्ड कंपनी जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की कंपनी है। रिस्की मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसमें डेट का जो फैक्टर है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम है एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड। एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो ये पूरी तरह से जो है ना कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनी है। रोड्स बनाने का जो है कंपनी की एक्सपर्टीज़ है, रोड्स बनाना, ब्रिज बनाना, हाईवेज बनाना, ये सारा कंपनी काम करती है बड़े स्केल पर। हालांकि कंपनी का अगर आप पूरा बिजनेस वर्टिकल देखेंगे तो इसमें आपको 4 सेगमेंट देखने को मिलता है। पहला आपको रोड्स एंड हाईवेज है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, उसके बाद आपको रेलवेज एंड मेट्रो है, सोलर में भी कंपनी काम कर रही है, और उसके अलावा आपको बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से रिलेटेड भी कंपनी का काम हमको देखने को मिलता है। कंपनी का जो प्रेजेंस है इंडिया के 13 स्टेट्स में देखने को मिलेगा। 3000 से ज़्यादा मॉडर्न फ्लीट इक्विपमेंट कंपनी के पास में है। 28 एक्टिव प्रोजेक्ट्स है कंपनी के। 5400 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो है वो कंपनी में आपको काम करते हुए देखने को मिलते हैं, ठीक है। सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना कि कंपनी डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा है। मतलब कंपनी आपको रेलवे से लेकर के, मेट्रो से लेकर के, सोलर से लेकर के, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट जो है कंपनी कंप्लीट कर रही है। सबसे अच्छी बात क्या है ना कि कंपनी के मैनेजमेंट ने आने वाले नेक्स्ट आपको 2 से 3 साल के लिए टारगेट ये रखा है कि कंपनी का जो भी पूरा डिपेंडेंसी है वो किसके ऊपर में है, तो रोड सेक्टर के ऊपर में ज़्यादा है। रोड के प्रोजेक्ट कंपनी ज़्यादा करती है। तो नेक्स्ट 2 से 3 साल में कंपनी 40% कंपनी का जो रेवेन्यू है वो नॉन रोड सेगमेंट यानी कि जो अदर जो सेगमेंट है जिसमें आपको मेट्रो आता है, सोलर आता है, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, इससे कंपनी अपना रेवेन्यू जो है वो जनरेट करना चाहती है, ऑर्डर वहाँ से लेना चाहती है। बाकी अगर आप ऑर्डर बुक के ऊपर आएंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक आपको देखने को मिलेगा। टोटल आपको 15,281 करोड़ का टोटल ऑर्डर बुक है कंपनी के पास में, और ये जो ऑर्डर है
दो तरह के ऑर्डर है। पहला आपको HAM है, यानी कि हाइब्रिड एनोटी मॉडल, जो कि रोड्स के लिए दिया जाता है, ये आपको सबसे ज़्यादा है 64%। EPC के ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो कंपनी के पास में कितना है, तो 36% का ऑर्डर है। मतलब अगर आप करोड़ में देखेंगे तो 9,718 करोड़ के ऑर्डर EPC के हैं। HAM के जो ऑर्डर है वो 5,562 करोड़ है। सेक्टर वाइज देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर है कंपनी के पास में 68% वो हाईवेज से रिलेटेड है। उसके बाद आपको रेलवे का देखने को मिलेगा, आपको सोलर का भी कंट्रीब्यूशन 5% है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आपको 7% है। ठीक है, तो ये टोटल कंट्रीब्यूशन है। स्टेट वाइज भी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र से कंपनी को ऑर्डर मिल रहा है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो झारखंड में भी कंपनी का अच्छा प्रेजेंस है, गुजरात भी देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में भी है। बाकी जगह जो है आपको सिंगल डिजिट में आपको ऑर्डर कंपनी के पास में है। ठीक है, अब अगर मैं HEG इंफ्रा के नंबर्स की बात करूँ तो रेवेन्यू जो है कंपनी का 5,378 करोड़ से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो अभी घट करके 5,056 करोड़ पर हो चुका है। मैंने आपको बताया था कि थोड़ा रिस्की कंपनी है, क्योंकि एक तो इसमें डेट ज़्यादा है, दूसरा कंपनी का जो रेवेन्यू वगैरह है, प्रॉफिट वगैरह है, वो आपको डिक्लाइन हो रहा है। ये अगर आप देखेंगे ना तो नेट प्रॉफिट जो है वो भी आपको कितना, तो 539 करोड़ से घट करके 505 करोड़ हुआ है। क्योंकि सीधी सी बात है, जब कंपनी का रेवेन्यू डिक्लाइन करेगा तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी आपको डिक्लाइन करेगा। हालांकि मार्जिन में कंपनी ने वर्क किया है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको 19% से बढ़ करके 20% पर आ चुका है। फिर भी इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो चेंज नहीं हुई है कंपनी के फेवर में। फंडामेंटल अगर आप देखेंगे तो 6,847 करोड़ का मार्केट कैप है, ROE 18.3% है, ROCE 16% है। ओके है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है। और यहाँ पर जो प्रमोटर की होल्डिंग है, स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है, 71% की होल्डिंग जो है आपको यहाँ पर प्रमोटर की देखने को मिलेगा। सबसे अच्छी बात है कि कंपनी में FII की जो होल्डिंग है वो काफ़ी शानदार है, जो कि 2.87% है। उसके अलावा अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं तो म्यूचुअल फंड भी यहाँ पर आपको 12% से ज़्यादा की होल्डिंग जो है वो आपको होल्ड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो यहाँ पर निकल के आ रही है। हालांकि इस कंपनी में डेट काफ़ी ज़्यादा है और आपको 4,000 करोड़ से ज़्यादा का डेट आपको देखने को मिलेगा, और डेट टू इक्विटी जो है वो 1 से भी ज़्यादा है। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। हालांकि वैल्यूएशन देखेंगे तो अंडर वैल्यू स्टॉक है। और उसके अलावा ये हमारे 3 स्टॉक्स थे जिसको यहाँ पर हमने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया, डिटेल में बात किया। तो अगर आपने वीडियो को यहाँ पूरा एंड तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाकी तीनों में से किसी भी कंपनी को लेकर के हमारी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।